मिलकर एक बार ओम का उच्चारण। ओ व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्चकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यम् उपैमि। ओम शांति शांति शांति। परमपिता परमात्मा की कल्याणी वाणी वेद का मंत्र है और इसमें मनुष्य को उपदेश दिया गया है। भगवान सर्वव्यापक सारे संसार को, सूर्य चंद्रमा आदि को प्रकाश देने वाला है, अग्नि स्वरूप, और सारा संसार उसके नियमों से चल रहा है। शरीर भी भगवान के नियमों से चल रहा है। ये चंद्रमा, ये सूर्य, पृथ्वी, ऋतुएं, सबका नियम। शरीर में जितने अंग हैं उनका नियम। आप कान से नहीं देख सकते, आंख से नहीं सुन सकते, नाक से नहीं चख सकते और जिह्वा से गंध नहीं ले सकते, और स्पर्श करने के लिए त्वचा है। जो व्यक्ति ईश्वर को नहीं मानते तो उनको मैं बोलता हूं कि तुम करके दिखाओ, कान से देख के दिखाओ, आंख से सुन के दिखाओ, कान में उंगली दे दो, आंख से सुनो, फिर मैं मान लूंगा कि ईश्वर नहीं है। कहता है ये तो नहीं हो सकता। फिर ये नियम किसने बनाए? नियामक ने। ध्यान रखो, कितना सुंदर शरीर है और किस तरह से इसकी रचना है। तो पिछले 1,97 करोड़ वर्ष से इसकी वैज्ञानिक रचना को दुनिया का कोई डॉक्टर, कोई सर्जन नहीं जान सका। हाथ खड़े कर देता है, मुझे नहीं मालूम, ईश्वर ही जाने। सब कुछ भगवान का नियम में चलता है। उन नियमों को व्रत कहते हैं और उस नियम चलाने वाले को व्रतपति कहते हैं। हे व्रतपति, व्रतों के स्वामी, व्रतों के संचालक, व्रतों के पालक। तो क्या प्रार्थना कर रहे हैं? अग्नि व्रतपते व्रतम चरिष्यामि। हमने भगवान के आनंद को पाना है। आनंद संसार में किसी वस्तु में नहीं। स्थायी सुख है, थोड़ी देर के लिए सुख मिलेगा, फिर दुख आ जाएगा। ध्यान रखो, बिजली आ रही है, जा सकती है, स्थायी सुख नहीं देगी। खेती लगाई है, बारिश हो गई तो खराब हो जाएगी अगर बिना समय के आती है। व्यक्ति ठीक ठाक है, एक्सीडेंट का कोई भरोसा नहीं। याद रखो, बच्चा अंदर है, पेट में, आशा करते हैं, लेकिन वो समय से पहले निकल गया, रोग हो गया। तो संसार में सब कुछ अस्थिर है, इसलिए संसार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है संसार? संसरति इति संसार है। जो चलता रहता है वो संसार है, जो बदलता है। एक रस नहीं रहेगा। हमारे और आप में से कोई सदा नहीं रहने वाला, और ना पीछे वाले सदा रहे। सबने एक दिन जाना है। जो आएगा सो जाएगा, जो पैदा होगा वो मरेगा। जो आज बालक है कल बूढ़ा भी होगा, जो आज जवान है कल को बूढ़ा होकर आगे सरक जाएगा। इसलिए ये संसार है। ये मत सोचो मैं सदा बना रहूंगा, असंभव है। याद रखो, बड़े बड़े महापुरुष, देवी देवता भी हमारे बीच में नहीं है।
वो भी अपना समय भोग कर चले गए। आयु लंबी करें, बहुत अच्छी बात है। अधिक से अधिक लगभग 300 वर्ष की आयु है। त्रायुषम जमदग्नि त्रायुषम कश्यपस्य त्रायुषम, और कहाँ जाएगा, ध्यान रखो। और नियम से चलेगा, परमात्मा के वेद के अनुसार चलेगा, सूर्य को आने देगा घर में, सूर्य में बैठेगा, उसका लाभ उठाएगा, शुद्ध वायु लेगा, ऑक्सीजन, खान पान सात्विक शुद्ध रखेगा, चाय कॉफी ब्रेड तंबाकू मांस अंडा मछली शराब से बचेगा, प्राणायाम करेगा, समय पर सुबह उठेगा सूर्य से पहले, रात को जल्दी खाकर जल्दी सोएगा तो आयु पूरी भोगेगा, नहीं करेगा तो जल्दी मरेगा। अभी पिछले गांव के अंदर 40 वर्ष की एक बहन मृत्यु को प्राप्त हो गई। रात को उसने खाया, सुबह 3:45-4 बजे उसकी जान निकल गई। और ज्यादातर हार्ट अटैक की जितनी घटनाएं हैं ये प्रातःकाल होती हैं। उसका कारण क्या है? गलत दिनचर्या। परमात्मा के वेदानुसार जिन्होंने आयुर्वेद की रचना की, उन आचार्यों ने बताया शाम को जल्दी खा लो। क्या नियम है? सूर्य को देखकर, कि सूर्य के ठंडा होने से पहले, अंधकार होने से पहले खा लो, क्योंकि ये जो पेट है, ये जो पूरा शरीर है, ये सूर्य के द्वारा चलता है, इसमें करंट है। कोई कहे आपको कैसे पता है? दुकान पे जाओ, जो इलेक्ट्रॉनिक्स का रिपेयर करता है उसके पास एक एमीटर मिलेगा, एक सुई हाथ में पकड़ लेना, एक मुंह में डाल लेना, सुई घूम जाएगी। तो चार्ज होती है बॉडी, किससे होती है? सूर्य से। और इसलिए कहा गया है आपके संध्या के मंत्र में, प्राची दिगग्नि रधिपति रसितो रक्षिता दित्या ईशवा। अगर बंधनों से, रोगों से, शीघ्र मृत्यु से, काल मृत्यु से बचना है तो भाई उस अदिति को, उस सूर्य को देख, उसके अनुसार चल, तो तू रोग से बच सकता है। ध्यान रखो। तो मैं ये बता रहा था कि सब कुछ भगवान का नियम अनुसार है। हर व्यक्ति को आयु 100 वर्ष की मिली है, 30, 40, 50, 60 नहीं। जो ये कहते हैं ना आपकी 30 है, 40 है, 50 है, ये हाथ के पंजे वाले, उनको 100 व्यक्तियों के हाथ के पंजे दिए गए, 1 मास का समय दिया गया। इंग्लैंड में ये परीक्षण किया गया और 1 मास के बाद उनसे वो ले लिया गया। इन सब का भविष्यफल क्या है? सब गलत। कोई कहता है जर्मन जाएगा, कोई कहता है अमेरिका जाएगा, कोई कहता है ये लंका जाएगा, कोई कहता है इंडिया जाएगा, ये इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, ये अग्नि से मरेगा, ये जल में डूब के मरेगा, ये एक्सीडेंट में मरेगा, इसको रोग से मरेगा। सब गलत। क्यों? वो सब आदमी पहले से मर चुके थे, और जिनको ले जाने के लिए मरने के पश्चात भट्टी में डालते थे, उसको पैसे दिए कि इसका पंजा लगा देना। सबका पंजा लगा रखा था, सारे गलत। इसलिए भगवान ने 100 वर्ष की आयु दी है, और आपकी इच्छा है भोग लो 100 वर्ष, आपकी इच्छा जल्दी मर लो, रोगी हो जाओ, दुखी हो जाओ, ये अपने ऊपर है। वो भगवान की जिम्मेवारी है, उसने सारा कुछ लिख दिया है। जो इस धरती की पाठ्य पुस्तक है, विद्यालय ये धरती भगवान का, इसकी पाठ्य पुस्तक है वेद। नहीं चलेंगे मरेंगे, दुखी होंगे, बीमार होंगे, पक्की बात। तो भगवान जो कुछ कहता है वो नियम अनुसार कहता है, और नियम अनुसार चलता है, और चलाना चाहता है सबको। उसने चलाने के लिए नियम से वेद का ज्ञान दिया। हम नहीं चलते, ठीक है, भोगेंगे। तो इस मंत्र में क्या कहा गया? प्रभु मैं तो आपको चाहता हूं, आपके आनंद को चाहता हूं। संसार में कोई भी प्राणी मनुष्य को छोड़कर, पशु पक्षी भेड़ बकरी घोड़ा गधा भगवान के आनंद को नहीं ले सकता, ओम का ध्यान नहीं कर सकता, वेद का ज्ञान नहीं कर सकता, हवन का अनुष्ठान नहीं कर सकता, देशभक्त धार्मिक गोभक्त संसान नहीं कर सकता,
और राष्ट्र के लिए बलिदान नहीं कर सकता। केवल इंसान कर सकता है। अगर ये नहीं करता तो सोच ले भी उसने अपना नंबर अगली बार पशुओं में लिखवा दिया। और आप भी सब सोच लो सुनने वाले, क्या ये 5 काम आप करते हो? बोलो। ओम का ध्यान, वेद का ज्ञान, यज्ञ का अनुष्ठान, गोभक्त संस्कारी संतान, राष्ट्रहित बलिदान। और ये जो सत्संग है इसका मतलब यही है कि सत्य के साथ संगति हो जाओ, जुड़ जाओ। सत्संग सुनने के लिए नहीं है, गाने के लिए नहीं है, नाचने के लिए नहीं है, बैठने के लिए नहीं है। सत्संग सत्य से जुड़ने का नाम है। और ये वर्तमान के बाबा लोग और ये प्रचारक ये आपको बात कहेंगे नहीं। क्यों? आपको चलाने की बात करेंगे, ये काम करो, तो आप दुखी हो जाओगे। अरे काय को बुलाता है इसको, ये तो हमें ही काम दे रहा है, तो अपनी कथा कर जा। इसलिए वो किसी नहीं कहता किसी को कि तुमने क्या करना है। ना वो कहेगा यज्ञ करो, ना वो कहेगा ओम का ध्यान करो, ना वो कहेगा वेद पाठ करो, क्योंकि उसको तो लिफाफा लेना है और दोबारा से उसको बुलाना है। बुलाएंगे तभी आप, जब आप खुश रहेंगे। और यदि आपकी वो गलती निकालेगा, ये कर नहीं रहे करो, तो आपको यार इसको मत बुलाया करो। ठीक है, गलत नहीं कह रहा हूं। और हम उन व्यक्तियों में से हैं जो ठोक कर कहते हैं नहीं ये काम करना है, यदि नहीं करोगे तो पशु योनि में जाओगे। वो कहेगा कुछ भी मत करो, मैं तुम्हें मोक्ष में ले जाऊंगा। 6 से 7 दिन कथा चलती, कभी शिव जी की, कभी राम की, कभी कृष्ण की। अरे भाई वो तो बहुत अच्छे थे, तू ये बता कि ये जनता क्या करे। वो नहीं बताएगा, ना आप करता है ना करवाता है। लेकिन भगवान क्या कहता है? मुझे वही मिल सकता है जो मेरे अनुसार, वेद के अनुसार व्रती है। व्रती का मतलब भूखे रहना नहीं है, भूखे रहने का नाम व्रत नहीं है। शास्त्र अनुसार आचरण इति व्रत है। जो कुछ शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं, उसके अनुसार चलना व्रत है। अगर भगवान की आज्ञा नहीं मानी और नहीं चले तो भगवान उसको अपना आनंद, अपना दर्शन, अपना आशीर्वाद नहीं देता। तो ये व्यक्ति कह रहा नहीं भगवान जी मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, आपका आनंद चाहिए, तो बेटे फिर व्रती बन जा। तो ये कहता है अग्ने व्रत पते व्रतम चरिष्यामि, मैं भी भगवान व्रत का पालन करूंगा, व्रत पे चलूंगा, खाना पीना उठना बैठना बदलूंगा, आपकी आज्ञा के अनुसार समय पर ब्रह्मचर्य, समय पर विवाह, समय पर गृहस्थ, और 60 साल के बाद वानप्रस्थ लेके समाज की सेवा में लग जाऊंगा। भगवान ये मेरा नहीं है, सब कुछ आपका है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो वही तेरा, तुझको सौंप दूं तो क्या लागे हुए। और हम कुंडली मार के सांप की तरह बैठे रहते हैं और समाज और राष्ट्र बिगड़ता रहता है। हमें कुछ लेना देना नहीं, अपनी खेती से मतलब, अपने 4 आदमियों से मतलब। तो भगवान ऐसे लोगों को पसंद कहता है मैं परोपकारी हूं, तू भी परोपकारी बन। इसलिए वो व्यक्ति कहता है व्रतम चरिष्यामि, नहीं भगवान आपके व्रत पर चलूंगा। तच्छकेयम, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं उस व्रत का पालन कर सकूं, इन नियमों का पालन कर सकूं। तन में राधेताम, उसके लिए मुझे शक्ति दो और मैं ये व्रत लेता हूं। इदम अहम, इसी समय व्रत लेता हूं। क्या? अनृतात सत्यम उपायमी, आपके वेद धर्म से विरुद्ध, सत्य सनातन धर्म के विरुद्ध कोई आचरण नहीं करूंगा। झूठ से अपने आप को नहीं जोड़ूंगा, सत्य पर ही चलूंगा। और ऋषि दंड में यही बात कही थी। क्या कहा था? सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। उद्यत मतलब तैयार रहना चाहिए। और हम बिल्कुल छोड़ने को तैयार नहीं। सुबह जल्दी ना उठने वाला चाहता नहीं उठना, देर से सोने की आदत है, जल्दी सोना नहीं चाहता, चाहे काफी की आदत है, डूब के मरना चाहता है, छोड़ना नहीं चाहता।
सही है? तो भगवान कैसे मिलेगा? मनुष्य जन्म कैसे सार्थक होगा? तो वेद का मंत्र यही कह रहा है कि व्रती बनो। हमने सच्चा व्रत तो छोड़ दिया भाई, सुबह उठना है समय पर, भगवान का धन्यवाद करना है, हाथों को मसल कर चेहरे पर लगाना है, अगर आंख खराब होती है थोड़ी बासी थूक लगा देनी है काजल की तरह, बड़ों को प्रणाम करना है, और पेट को ठीक रखने के लिए थोड़ा गर्म पानी पीना है, दर्दें हो रही हैं तो लहसुन को काट कर निगल जाना है, सब्जियों में सड़ाना नहीं। ध्यान रखो, बुखार आने की संभावना है बाहर, तो एक गोली गिलोय की या गिलोय की छड़ी इतनी सी चबा लेनी है, फिर सैर करनी है, और स्नान आदि करके व्यायाम पहले या बाद में करना है, ध्यान करना है, यज्ञ करना है। ये दिनचर्या है ईश्वर भक्त की जो मिलना चाहता है, ये व्रत है उसका, कि इसके किए बिना भोजन नहीं करूंगा प्रभु जी, ध्यान रखो है। उसके बाद अपने काम में लग जाता है और व्यवहार अच्छा करता है, ध्यान ओम का करता है, आचरण देवों का करता है, व्यवहार मानवता का करता है, जो अपने लिए अच्छा लगे दूसरों के साथ करता है, जो अपने को अच्छा ना लगे दूसरों के साथ नहीं करता, ये करता है आचरण। फिर पूरे दिन में सोता नहीं, बीमार है, रात की ड्यूटी है तो और बात, दिन में नहीं सोता, सायकाल फिर संध्या करता है, हैं? 2 समय यज्ञ तो 2 समय कर सकता है, 2 सुबह में दोनों समय ज्योति डाल देता है, और संध्या आदि करके भोजन करता है, जल्दी भोजन करके थोड़ा घूमता है आधा घंटा, फिर कोई समाचार या स्वाध्याय करता है, तो 10 बजे के लगभग ईश्वर का ध्यान करके मंत्र पाठ करके जागृत तो सो जाता है, और प्रातःकाल उठता है तो प्रातरग्निम प्रातरिंदम हवा में फिर भी परमात्मा का गीत गाता है। तो ये एक आर्य की दिनचर्या है, याद रखो। तो इस तरह का ये था वास्तविक व्रती जीवन। अब उसके साथ उसके स्थान पे चल पड़ा पाखंड व्रत के नाम पर है। हम हिमाचल की बात है, कुल्लू, जहाँ आप घूमने जाते हैं कुल्लू मनाली, एक माता जी ने भोजन के लिए कहा, तो मैं लगभग 12 बजे के आसपास उसके घर की ओर चला। जैसे ही मैं उसके घर के द्वार पर पहुंचा तो माता जी थाली लेके रुमाल से ढक के बाहर निकली। अरे मैंने कहा कहाँ जा रही हो? बस अभी आई थोड़ी देर में। तो मैं अंदर चला गया, घर के अंदर बहू थी उसकी, कहती बैठो पानी वानी पियो। मैं कहती नहीं अभी नहीं पीना, बस भोजन ही करेंगे। बस ये बताओ माता जी कहाँ गई है? ये थाली में किसके लिए भोजन लेके गई है? नहीं नहीं। मैं कहा गौशाला गई? बोले नहीं। किसी गरीब को भोजन देने गई? बोले नहीं। मैं कहा कहाँ गई? बोले माता जी मंदिर गई हैं। मैंने कहा मंदिर गई है? तो सोमवार था, तो मैंने कहा आज सोमवार कौन सा देवता है? नहीं, माता जी शिव का व्रत करती हैं। मैंने कहा वो किस लिए होता है बहन जी? नहीं, शिव का व्रत करने से पति अच्छा मिलता है। तो मैंने कहा इसको दूसरा चाहिए। अक्ल देखो क्या कर रहा है पता नहीं। और समझाने पर समझने पर भी एक नुक्कड़ में कुछ ना कुछ टंटन रखा हुआ है। भगवान देवता हमें जगाएंगे, हम उनको जगाएंगे। वो हमें प्रकाश देते हैं, हम उनको प्रकाश देंगे। वो हमें खिलाते हैं, हम उनको खिलाएं। पर नहीं, आदत से मजबूर है। बोले पहले से चला आ रहा है। मैं कहा पहले से तो 4 ऋषि थे, अग्निवादित्य अंगिरा, ब्रह्मा थे, शिव जी थे, राम थे, कृष्ण ने, किसी ने ये पाखंड नहीं किया, ये जड़ पूजा नहीं की। पहले तो वो है, ये तो तुम्हारे अनाड़ी व्यक्ति कर रहे थे, तुमने उनको पकड़ लिया, और ये रसातल में जाने का दुख भोगने का काम है या नहीं? अंधन तमा प्रविशन्ति ये सम्मुति उपास्ते ततो भूयते तमायौ संभूत्यामृता। भगवान ने कहा वेद में, ब्रह्मा जी ने उपदेश किया, शिव जी ने उपदेश किया, राम जी ने उपदेश किया, कृष्ण जी ने उपदेश किया। क्या कहा?
हमारी पूजा नहीं करनी, ईंट पत्थर लकड़ लोहे की नहीं करनी, किसी मूर्ति की नहीं करनी। याद रखो, ओम की पूजा, ओम का ध्यान करना है, उसकी बात माननी है दोनों समय, उसके बिना भोजन नहीं करना। और अगर तुमने जड़ पूजा की तो ये वेद का मंत्र कहता है कि घोर रसातल में जाओगे, दुख भोगोगे। और हिंदुस्तान ने दुख भोगा कि नहीं? कितने साल गुलाम रहा मुगलों का, घंटी खड़का खड़का के। मुगलों ने हमला किया, ये जाके बैठ गया सोमनाथ। कितनी बार तोड़ा गया सोमनाथ? 16 बार 17 बार। सोमनाथ नहीं जागा। ये सोमनाथ के पास गए थे, मैं बचा लो, त्रिशूलधारी के पास। मैं भी गया था सोमनाथ, चक्कर काटा, पीछे समुद्र है, वहां देखा मूर्ति पड़ी टूटी हुई, तो एक मोटा तकड़ा था वहां अंगरक्षक। अरे मैंने कहा बाबा जी ये लोग बहुत आते हैं, क्या कारण है? नहीं, इसमें बहुत शक्ति है, जो श्रद्धा रखता है पार हो जाता है। मैं कहा वो तो पार समुद्र में जा गिरा तोड़ तोड़ के, तब इसने अपने आप को क्यों नहीं बचाया? जो अपने आप को नहीं बचाता दूसरों क्या बचाए? राम के मंदिर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, हनुमान जी का पता नहीं लगा गुर्ज कहाँ गई। कृष्ण जी सुदर्शनधारी थे, मंदिर तोड़कर मस्जिद बन गई। और वहां पर आज देख लो जाके, वो उसके ऊपर भी मस्जिद चढ़ी हुई है जिसका झगड़ा चल रहा है। कहाँ नहीं पता, समाचार नहीं सुनते। हाँ, वो ज्ञान वापी अज्ञान वापी हो गई है, वो मुगल वापी हो गई। ये हाथ जोड़ के बैठ के देवताओं, त्रिशूल उठाओ, हनुमान जी गदा उठाओ, राम जी धनुष उठाओ, कृष्ण जी अपना सुदर्शन उठाओ। हमारे शत्रुओं को बोले पागल, मूर्ख, गधे, बिल्कुल अकल नहीं। सारा जीवन समझाते रहे और हम शत्रुओं से लड़ते रहे। हमारे ऊपर आक्रमण हुआ तो हम आंख बंद करे बैठे नहीं थे गायत्री जपने, हमने लड़ाई की उनसे। और तुम यहाँ के बैठ गए हो मूर्खो, ये मंदिर भी टूटेगा और तुम भी मरोगे। और यही हुआ कि नहीं? कितने साल रहे गुलाम? 600 साल, 700 साल, हिसाब कर ले। तो वेद की बात सच्ची हो गई, क्योंकि भगवान के व्रत को तोड़ा, उसका परिणाम निकला। ध्यान रखो। तो व्रत ये नहीं है, भूखे मरने का नाम व्रत नहीं, आचरण का नाम व्रत है। मेरा आचरण ठीक होगा, मेरे बच्चे ठीक होंगे, मेरा पति गलत है उसको ठीक करूंगी, पत्नी गलत है तो पति ठीक करेगा, पड़ोसन अगर सहेली है तो उसको भी ठीक करना है। बाल खोल के नहीं चलना, बाल बांध के चलना है। वेद शास्त्र में ऋषि ध्यान ने संस्कार विधि में क्या लिखा है? विवाहित नारी जूड़ा बांधे, गृहस्थ, और बेटियों के लिए चोटी। और गायत्री मंत्र क्या है? चोटी बांधने का मंत्र है संध्या में, नहीं तो बुद्धि चंचल हो जाती है, दिमाग बिखर जाता है। और पहले बाल कब खोलते थे? जब कोई घर का आदमी, घर का पति मर जाता था। पता नहीं अब क्या हो रहा है, क्या चाहती हैं ये बहनें, इनको सोचना चाहिए, अपनी बेटियों को समझाना चाहिए। ये आचरण बहुत गंदा है। अब दुपट्टा उतार लिया और अब थोड़ी बड़ी हो गई तो अब दुपट्टे का ये फैशन आ गया, यानी धीरे धीरे उतारूंगी। पहले दोनों कंधे पे था, अब एक के लिए लिया और एक भी साफ, नंग धड़ंग घूम रही हैं। और फिर रोती हैं, विधर्मी छेड़ते हैं, मुगल छेड़ते हैं, तो किसका दोष है बोलो? बताओ। हिंदू लड़कियां सब मारी जा रही, मुसलमान एक नहीं आ रही, कौन अक्लमंद ज्यादा, वो कि तुम? सोच लो। उसने पाठ पढ़ाया अपने बच्चों को, बेटियों को, हमने नहीं पाठ पढ़ाया। विचार करो, यही व्रत है कि अपने नियम को, धर्म को, आचरण को मत छोड़ो अगर भगवान का आनंद चाहिए तो। यही बात ऋषिदान लिख रहा है, पढ़ लेना जाकर संस्कार विधि, चूड़ा बांधने का विधान, ताकि जूड़े के ऊपर अगर शेष से कपड़ा उतर भी जाए तो जूड़े के ऊपर जाकर टिक जाता है दुपट्टा, और पूरे शरीर को, छाती को ढक देता है। ये है व्रत। अब व्रत भी कई है, कोई सोमवार का, कोई मंगल का, कोई वीर का, कोई शुक्र का, शनिचर का व्रत करते हैं लोग, हैं?
तो एक माता जी के यहाँ भोजन था शिमला में। जब हम भोजन कर रहे थे इतनी देर में लाइट चली गई, तो उसका बेटा सामने बैठा था, याद रखना। अरे मैंने कहा बेटे मोमबत्ती लिया, तो माता जी बोली मोमबत्ती घर में नहीं। मैं कहा जा, भाग के पास ही दुकान थी, मैं कहा वहां से लिया। नहीं नहीं ये नहीं जाएगा, माता कह ये नहीं जाएगा। खैर थोड़ी देर में लाइट आ गई तो उसको जाना नहीं पड़ा। जब लाइट आ गई तो रोटी खाते खाते याद आया कि जहाँ से मैं चला था उसने कुछ सेब दे दिए थे। वो सेब मेरे झोले में थे मेरे पास। तो मैंने कहा बेटे ये सेब ले ले, छील ले, आप भी खाओ मैं भी खाऊंगा। तो माँ बोली ये नहीं काटेगा। मैंने कहा ये क्यों नहीं काटेगा? मोमबत्ती भी लाएगा नहीं, सेब भी नहीं काटेगा। बोले नहीं ये खाएगा भी नहीं। अच्छा क्यों? सेब खाने में क्या अपराध है, उसमें क्या तकलीफ? नहीं नहीं इसने व्रत किया हुआ है। जानते कौन सा? ये संतोषी का व्रत कर रखा है। बोले वो माता जी क्या होता है संतोषी का व्रत? बोले उस दिन पैसा नहीं खर्चते और खट्टी चीज नहीं खाते। तो पैसा नहीं खर्चना, मोमबत्ती नहीं लानी, और सेब खट्टा हो सकता है खाना नहीं। तो मैंने कहा बेटे तुम पढ़ाई क्या कर रहे हो? कहते हैं मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। मैं कहा तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ, तू कुछ और बन जा पर डॉक्टर मत बनना। मूर्ख आदमी। अगर कोई बीमार आ गया, किसी को पेट की कहीं की तकलीफ है और किसी गोली इंजेक्शन में थोड़ा खट्टापन है तो तू तो देगा नहीं, वो तो मारा जाएगा। तो मैं हाथ जोड़ के कहता हूं कि ये लाइन मत पकड़ और कुछ पकड़ ले, यानी ये हालत है। आप वो सोमवार का व्रत करने वाली को, मैं कहा माता जी सोमवार ही करती हूँ। हाँ हाँ बस। तो मैंने कहा मंगल बहुत खतरनाक है। देखा हम हनुमान जी का गदा कैसे मारता था वो। तो मंगल को छोड़ दोगी तो हनुमान नहीं छोड़ेगा। और सुना के चल, शनिचर उसका भी बाप, वो शनि देवता, वो चढ़ जाता है तो उतरता नहीं। वो नहीं करोगी? कहते जी क्या क्या करूं? मैं कहता सातों करो। बाजार में पुस्तक मिलती है सप्तवार कथा। मैंने कहा सातों दिन व्रती रह, अगर सुरक्षित रहना है, प्रसन्न रहना है और ईश्वर को पाना है तेरे तरीके से, तो सातों दिन व्रती रह, नहीं तो ये तेरे को नहीं छोड़ रहे। तो बोले जी खाऊं कब? मैं कहा अगले जन्म में। अगले जन्म में खा, क्योंकि तू ही कहती है भूखा रहना। तो ऋषियों ने कहीं नहीं लिखा, आयुर्वेद में कहीं लिखा, और ऋषिजन कहते हैं जवान आदमी को तो भूखा रहना ही नहीं चाहिए। अगर अचानक कोई गलती हो गई, पेट खराब हो गया, प्रायश्चित भी करना है, तो भी वो कहते हैं नींबू या मध डाल के लेता रहे। भूखा नहीं रहना हानिकारक है, वायु बढ़ती है, वायु बढ़ने से दर्दें और ये सब बीमारियां होती हैं, और रोग होते हैं। इसलिए भूखा रहना मना है। पर ये भूखे रहने का नाम व्रत रख लिया मूर्खों ने। नहीं, व्रत आचरण का नाम है, नियम पालन का नाम है। स्वयं भी उठो सुबह, बच्चों को भी उठाओ। अब बच्चे भी उठेंगे, आप भी उठेंगे, तभी घर में प्रसन्नता रहेगी, तब ईश्वर की प्राप्ति जल्दी होगी। और वो उठता नहीं, वो सोया रहता है, वो बीमार है, उसका आचरण ठीक नहीं, वो संध्या नहीं, उसको हवन नहीं, कुछ भी नहीं, तो कल को बिगड़ेगा, तुम्हारे गले में पड़ेगा, रोते रहोगे। एक नानी ने कहा आचार्य जी, मैं क्या बोलो माता जी, हमारी बेटी की बेटी है ना, उसके लिए लड़का ढूंढ दो। मैंने अच्छा कोशिश करता हूँ। तो एक बेटा हमारे संपर्क में था, बचपन से जुड़ा हुआ था। उसके माता पिता आए थे, मैं समाज में था, हमारे यहाँ भोजन करो। मैंने कहा सबके यहाँ नहीं भोजन करता, जो नित्य यज्ञ करता है उसके यहाँ करता हूँ। तुम यज्ञ करते हो? बोले नहीं। अच्छा, कहता मैं कोशिश करूँगा। मैं कहा घर जाओ, मैं भी कोशिश करूँगा।
व्यापारी था। फिर आया, कहता जी पूरी कोशिश करूँगा। मैं कहा तू घर जा, मैं भी पूरी कोशिश करूँगा, पर पक्का मैं भी नहीं कहता, तू ज़्यादा अक्लमंद समझदार नहीं। फिर कहने लगा जी करना तो चाहता हूँ। तो मैं कहा कर ले ले, व्रत ले ले, संकल्प कर ले। कहता है जी टूट गया तो। मैं कहा अब तो रोज ही मूर्ख टूटा पड़ा, अब तो रोज ही टूटा पड़ा, तब तो एक दिन टूटेगा तभी पाप लगेगा। लेकिन क्यों टूटेगा? अच्छा ये बता तुम्हारा विवाह हो रहा? कहता हाँ जी। मैंने कहा तेरा विवाह कहाँ हुआ था ये बता, चर्च में, मस्जिद में या कोर्ट में, कहाँ हुआ था? बोले नहीं नहीं वो अग्नि के सामने हुआ। मैं कहा गांठ मारी थी ना? हाँ हाँ गांठ मारी। पत्नी के साथ मारी? हाँ हाँ ठीक है ना, पत्नी घर ही है ना। वो गांठ वाला दुपट्टा भी रखा हुआ है ना? हाँ हाँ वो भी मैंने रखा। तो मैंने कहा एक बात है, अगर तू बाहर जाएगा किसी कारणवश व्यापार से, तो पत्नी नहीं करेगी, तेरा पाप दूर नहीं करेगी, वो तो धर्म पत्नी है। बुला के ला। आ गई जी। मैंने कहा ये कह रहा है मैं बाहर जाऊंगा छूट जाएगा, बोल तो इसको पाप से बचाएगी। बोले क्यों नहीं, मैं किया करूं। अब तक अमन कर रहे। कोठी में भव्य ये शाला बना रखी, साधारण नहीं, ये सरकने वाला नहीं, लोहे का कुंड, मूर्खता नहीं, ये भगवान का धर्म का अपना भी अपमान है। खाने के कमरे पक्के, सोने के पक्के, हगने के पक्के, पकाने के पक्के, गप मारने के पक्के, और भगवान का कोई स्थान ही नहीं। पक्का सीमेंटेड ईंट का पुता हुआ कुंड चाहिए, सरकने वाला नहीं। तुम्हारा बेडरूम नहीं सरकता, किचन नहीं सरकती, उसको सरकाने में लगे रहते हो। पक्का कुंड बनाओ अगर पक्का भगवान का आशीर्वाद और शक्तियों को प्राप्त करना है। भगवान नहीं देखता क्या? मुझे भी सुन रहा है, आपको भी देख रहा है कि मैं जो कुछ कह रहा हूं स्वयं करता हूं कि नहीं, और आप करते हो या नहीं। यही तो भगवान का व्रत है। तो नानी ने कहा, मैंने बच्चे को बुला लिया, वो आ गया बेचारा वहां से, पंचकूला से दिल्ली आ गया। जब दिल्ली आ गया तो उस बेटी को बुलाया। मैं तो उसको इतना नहीं जानता था, पर नानी जी यज्ञ करती थी और बहुत समय से जुड़ी हुई थी, उनके बाद भोजन करते थे, इसलिए भाई उसकी बात मानी कि इसको कोई अच्छा लड़का दिलवा दो। बेटा आ गया गाड़ी में, और मुझे पता है बहुत बड़ी कोठी है उसकी, अकेला ही बेटा घर का। बैठ गया, इधर बच्चे को बिठाया, इधर उस बच्ची को बिठाया, और बीच में मैं कागज लेके बैठ गया। मैंने कहा कब उठते हो? कहता सुबह 5 बजे। मैं कहा कब उठती हो? बोले 8 बजे। कर दो विवाह। मैं उठ के क्या करता है? कहता है पानी पीता हूँ, पिताजी के साथ सैर करने जाता हूँ, फिर बोले थोड़ा व्यायाम करके स्नान करके संध्या हवन करता हूँ। मैं कहा तुम क्या करती हो? बोले 8 बजे उठती हूँ, 8 बजे उठ के चाय पीती हूँ, फिर अखबार देखती हूँ, थोड़ा टीवी चलाती हूँ, 9 बजे स्नान करती हूँ, फिर जाती हूँ। कर दो विवाह। मैंने कहा बेटे घर की रोटी, घर का भोजन अच्छा लगता है या कभी बाहर? नहीं, बाहर बिल्कुल नहीं, बीमारी का कारण है, पता नहीं कैसा घी, कैसे तेल, कई बार तल रखे, कैंसर होता है, हम नहीं बाहर का खाते, घर का ही खाते हैं। मैं कहा आप? बोले नहीं, मैं तो शाम को तो मैं बाहर का ही पसंद करती हूँ, हर रोज वो भी। ये वीकेंड की बीमारी आ गई कि वहाँ ठेली पे सड़क के किनारे मोनोक्साइड को फाँकते हुए बीमारियों का घर, खा भी रहा है, मोनोक्साइड भी चढ़ रही है, हैं? उसको कहाँ भगवान मिलेगा? वो लाइन लगी हुई, जाके देखो अहमदाबाद में ठेले वालों की, इतनी गंदी आदत हो गई। कहती मैं रोज बाहर जाती हूँ। अच्छा, मैंने कहा चलो बाकी बातें छोड़ो बेटी, एक बात बताओ, आप सुबह उठने का व्रत ले सकती हो? 5 में नहीं, 6 बजे उठ जाना। नहीं नहीं मेरे को आदत नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, आदत बना देंगे हम। जिनकी आदत ऐसी होती है ना, हम उनको थोड़ा सुबह उठ के पानी का छींटा लगा देते हैं तो उठ जाते हैं। मेरे बस में नहीं है। वो रोती रोती नीचे चली गई माँ के पास। अरे मैंने कहा बेटे गलती होगी, तुझे बुलाया, तू अपने वापस जा। ये आदत है। कैसे बनेगा परिवार, कैसे बचेगा देश, कैसे सुरक्षा होगी देश की, और कैसे आर्यों का राज होगा,
और ध्यान लिखा त्रिवंतो विश्वमार्यम, सारे संसार को आर्य बनाओ, व्रत लो। बोले घर ही आर्य नहीं बना, बच्चे आर्य नहीं बने, पड़ोसी नहीं बने, नौकर नहीं बने, तो विश्व कैसे बनेगा? ये व्रत की बात है। सोचो, आज विचार करो, हमें इसके ऊपर पालन करना है। जो जो बुराई है उसको छोड़ना है। ऋषिगण यही कहते हैं, सत्य के ग्रहण करने, सत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। इस नियम का पालन करना। और हम ढीले, वो कातिल जो है वो कितने एक्टिव हैं, कितने शातिर हैं, कितने अपने मजहब के पक्के हैं, अपने दुष्ट गुरु के कितने सच्चे भक्त हैं। और ये ओम, ये ब्रह्मा, ये राम या कृष्ण कुछ नहीं, हम है सब कुछ। उनके बच्चे कैसे आते हैं भाई? वो सड़क पे बैठ जाते हैं, तुम्हारी गाड़ियां रोक कर वहां भी करते हैं जो करना है, और तुम इतना बड़ा हाल होते भी इकट्ठे नहीं होते, भरता नहीं। क्यों? उसने शुरू से समझा दिया है, कान खोल के सुन ले। ये पैसा कमाने वाली विद्या तो है ऑप्शनल, लेकिन ये मजहब का पालन है परमानेंट। और हम क्या कहते हैं? हमारे यहाँ धर्म है ऑप्शनल, और धन कमाने की विद्या है क्या नाम है, परमानेंट। ये उसका सत्यानाश हो गया कि बच्चों को शुरू से संस्कार नहीं डाले, और फिर रोते हैं लोग नहीं आते। अपनों को तो लाते नहीं और औरों को कहते आए नहीं। जब अपना ही पूरा परिवार नहीं आया तो और कौन सा आएगा? पाकिस्तान से आ जाएंगे क्या? और एक जगह वार्षिक उत्सव था, वार्षिक उत्सव में तो कम से कम भर जाए हाल हमारा। तो देखा कि भाई 10-15 आदमी बैठे। मैं क्या तुम्हें प्रवचन दे, और तुमने वार्षिक उत्सव रखा, साल में एक बार करते हो कि जान बच जाए बस, वैसे चुप। और साल में भी कुछ नहीं करते, कुछ लोग तो कभी कभार ही करते हैं। ध्यान रखो। मैंने कहा क्या मतलब है? मैंने कहा देखो, मैं आपके बीच में यहां 3 दिन हूं, मैं रोटी नहीं खाऊंगा, ना बाजार में ना तुम्हारी। मेरे पास कुछ चीज है, चने चुने, मैं खा लूं तो खा लूं, और किसी को मेरे को पूछना नहीं। मैं तुम्हारी रोटी नहीं खाऊंगा, मैं उसकी रोटी खाऊंगा जो यहां परिवार सहित आएगा, और हाथ खड़ा करके बता दे कि हमारे सारे परिवार के सदस्य आ गए, कोई एक आध बीमार है, चलने फिरने में असमंत है, लुंज पुंज है, वो तो छोड़ दूंगा मैं, और ठीक होते हुए नहीं आए तो रोटी नहीं खाऊंगा। क्या हुआ? दोपहर की सभा में आधा हल भर गया। 5 आदमी ने हाथ खड़ा करके जी हम भी आए जी, हम भी आए जी, हमारे यहाँ भोजन, हमारे यहाँ भोजन। और दूसरे तीसरे दिन पूरा हाल भर गया। तो मैंने कहा तुम्हारे यहाँ दूध पिएंगे, आपके यहाँ हम भोजन करेंगे, 3-1 बजे हम फल खाते हैं, आपके यहाँ फल खा लेंगे, आपके यहाँ रात का भोजन करेंगे, तुम दूध ले आना, तुम्हारा दूध पी लेंगे रात में। क्यों नहीं होता? आदमी सोचे समझे विचारे, कहां गलती है? हमने ये व्रत अपने बच्चों को क्यों नहीं दिया? बिल्डिंग बनानी सिखा दी, खेती करनी सिखा दी, डॉक्टर बना दिया, इंजीनियर बना दिया, सब कुछ बना दिया, लेकिन उसको मानव नहीं बनाया, आर्य नहीं बनाया। क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं। और वही धन आपको सुख देगा जिसके साथ धर्म जुड़ा रहेगा। और वही लोग ऊंचे उठते हैं जो धर्म को नहीं छोड़ते, धनवान। दुनिया में नाम है उसका। ये अपने माशांदी हट्टी, असली मसाले सच सच, दोनों समय हवन होता है, याद रखो। जब भी मिलते थे अरबोपति आदमी धर्मपाल, जब मिलते थे एक हाथ अपना मेरे पैर पे रखते थे और दूसरा मेरा हाथ पकड़ के अपने सिर पे रखते थे, हमें आशीर्वाद दो। इतना बूढ़ा आदमी, 90 साल से ऊपर। मैंने कहा यार कोई भी आर्य नहीं है, कभी दूरदर्शन पे देखा नहीं ऋषि ध्यान को, एरा गैरा नीतू खैरा इतने घूमते। तो पहला व्यक्ति था जिसने ऋषि ध्यान के फोटो सहित विज्ञापन दिया। और जब दिल्ली में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ तो मेरे पास आ गए
मैं वहाँ पर खड़ा था गाड़ी लेकर, कुछ साहित्य दे रहा था लोगों को, और मुझे आके कहते हैं, ब्रह्मचारी जी खुश हो? मैं बहुत खुश, क्योंकि आपने महर्षि दयानंद को दूरदर्शन पे दिखाया। ये है व्रत, इसका नाम है। और व्रत बता दूं, ये सत्संग करते हैं तो व्रत के लिए, आचरण के लिए सत्संग, कान रस नहीं है। अपने कल्याण जी भाई जानते हो, यहीं पे उनके बेटे का मुंडन हुआ था, कौन कौन थे यहाँ पर? उसके बाद एक लहर चली गुजरात में, निरोणा में प्रोग्राम हुआ, एक जगह और है उसका ध्यान नहीं आ रहा। उसके बाद अमरगढ़ में स्थापना की, अमृत फार्म में स्थापना की, लिखवा दिया। ये हमन कुंड नहीं उठेगा, इसका नाम आज तक हमन कुंड बना हुआ है। ये हमारी बहन जी बैठी है, ये बच्ची थी उस समय, आज भी वो वेद मंदिर है। और इसको कहा दिलीप को, मैं लिख दे ऊपर वेद मंदिर। क्यों? मैं यज्ञ करवा रहा था, पंडित जी मेरे साथ है सत्यानंद जी, तो लोगों में खलबली मच गई, इनको दान दक्षिणा क्या देनी है। तो मैं समझ गया, मैं कहा मुझे दान दक्षिणा ही चाहिए, कि ये कुंड नहीं हटना चाहिए, और ये भवन मुझे दे दो। उसके बाद अमरगढ़ गए, वहां स्थापना की। अभी अमरगढ़ में कांति भाई का फोन आया, आचार्य जी आपने उद्घाटन करना है, अब मैं हॉल बना रहा हूँ। जिस कमरे में उसने स्थापना करवाई थी, मैंने लिखा था, वो उसका घर परिवार बड़ा होने के कारण उसका प्रयोग करने लग गए। तो कहने लगे तो पाप लगेगा, जो वचन दिया पूरा नहीं किया। तो व्रत का पालन किया। अब वो मेरे को फोन कर रहे हैं, ये सब कुछ हो गया, थोड़े दिनों की और बात है, आपने उद्घाटन करना। उसके बाद लालजी भाई के पास गए कोठी पर, जब गिरा नहीं था, ट्रैक्टर वाले डोरी खींची आर्य समाज की स्थापना की। और वो इतने पक्के व्यक्ति थे, समय पर उठते थे, समय पर संध्या, समय पर हवन, आने वाले विद्वानों का सत्कार। अब तक कितने वर्ष हो गए, अब तक भी उनका बेटा कहता है आप रहेंगे तो मेरे पास ही रहेंगे। आदिपुर नारायण भाई और उनका मनु भाई मादापुर में। तो कहते नहीं, आप कार्यक्रम कहीं भी दो, लेकिन रहोगे हमारे पास। अभी भी मेरा टैची, चाहे मैं यहाँ आया हूँ नानी वीरानी, लेकिन मेरा टैची अभी भी वहीं रखा है, सामान वहीं से चला, सब घूमता हुआ, चाहे नखत्रना गया, चाहे भुज में आर्य समाज में प्रोग्राम दिया, चाहे मांडवी में दिया, उमिया नगर में दिया, अब नानी वीरानी से चल रहा है, और यहाँ दरसड़ा वो वहाँ कार्यक्रम दिया। यहाँ हम तो अपना कर्तव्य पूरा करें कि भाई जिसको पकड़ लिया उसकी बैटरी चार्ज रखनी है, जिनको पकड़ लिया वो बुलाएं ना बुलाएं, वो तो उनका पाप पुण्य वो जाने, पर मेरा कर्तव्य मैं निभाता रहूंगा जब तक जीवित हूँ। ये मैंने बोल रखा, जब तक मैं ठीक ठाक हूँ आता रहूंगा, तुम्हारी घंटी खड़काता रहूंगा, जो बताया वो दोहराता रहूंगा। आई बात समझ? तो वहां पर आए, अब ये बहन बैठी है नानी वीरानी, आपकी आरजू है, ये बेटा बैठा है, उनके पिताजी बैठे हैं दिनेश भाई, समझे नहीं? तो ये बहुत श्रद्धा भी रखते थे, फोन भी किया हमने आना है, आश्रम भी आना है। तो बड़ी बारिश हो गई, लैंडस्लाइड ये हो गए, तो नहीं आ सके। तो इनका फोन आता रहता है, अपने हमें ज़्यादा समय दो। मैं कहा आपको ज़्यादा समय मिलेगा। तो ये अपने लिए समय नहीं ले रहे, ये औरों को देखकर आपको भी समय दिया। कल वो दरसड़ी में भी दिया, उसके बाद विद्यालय में जाते थे गढ़ शीशा में, लेकिन वहाँ परीक्षाएं चल रही, तो इसलिए वो सबको समय दे रहे हैं। ये नियम है कि अपने संतों के प्रति श्रद्धा रखना, उनसे जुड़े रहना, उसके उपकार को मानना, ये है व्रत। मैं कल्याण जी भाई की बात कर रहा था कि मैं बंबई में था, आर्य समाज चेंबूर में रुका हुआ था। तब आचार्य देवव्रत जी को आप जानते होंगे, बहुत अच्छा गाते भी थे और बहुत सज्जन थे, ज़्यादा चुप रहते थे, छोटे कद के थे, बहुत क्रांतिकारी उनके पिताजी थे। और उन्होंने भी बताया, एक कंधे पर लाश थी हैदराबाद में और एक कंधे पर मैं था, इतनी सेवा करते उनके। और वो भी वैसे ही थी, जैसे मैं बम्बई में पहुंचता था सब समाजों में मुझे लेके जाते। तो उनको अचानक कल्याण जी भाई से भी जुड़े हुए, तो एक दिन कल्याण जी भाई आ गए आर्य समाज में, कहने लगे आपको चलना है। मैंने कहाँ चलना है? बोले कच्छ में चलना है, लुडवा में। मैं क्या करना है? कहने लगे बेटे का मुंडन है। मैं कहा किसी पुरोहित को ले जाओ। नहीं आपको ही लेके जाना। मैं कहा मैं तो बहुत खतरनाक हूँ इस विषय में, मेरे बहुत नियम है।
एक आसन पे सब रोटी खाएंगे, माइक लगेगा, आपके पेपर में छपेगा, पूरे गांव में आवाज़ जाएगी, कोई पक्षपात नहीं। ये सब काम करने पड़ेंगे, देख लो, ले जाना है। मैंने सारा नियम बता दिया कि जाके दुखी मत होना, और मेरी ठहरने की जगह चाहिए अलग, कि मैं अपना संध्या व्यायाम पूजा पाठ कर सकूं। कह लगे आप चिंता मत करो। हाँ बोल दी। मैंने कहा ठीक है, हम आ गए, कार्यक्रम दे दिया यहाँ पर, जो हमारी इच्छा थी। तो एक दिन वो मुझे मिले, मैंने कहा मैं नागपुर और आगे भंडारा भी जाता हूँ, रायपुर की तरफ। तो वो कहने लगे हमारे एक परिचित हैं, वो वहाँ पे नागपुर रहते हैं, मैं चला जाऊँगा। तो नागपुर में अपने गुजराती भाई रहते हैं, काठमंडी, वहाँ पर मैं गया, उतरा तो मैंने फ़ोन किया। मैंने कहा ऐसा है, कल्याण जी भाई को जानते हो? उन्होंने आपका नंबर दिया है, अगर आप चाहते हैं रात को प्रचार करना, इकट्ठा करना सबको, तो मैं आ सकता हूँ। बोलिए हाँ या ना में उत्तर दीजिए। नहीं जरूर आइए, हम प्रवचन रखेंगे। मैंने कहा ठीक है। मैं चला गया, उन्होंने तैयारी की, भोजन किया, रात का प्रोग्राम रखा, और लोग बैठ गए बाहर आंगन में। उनके भी ये लकड़ी का ही काम था, बहुत बड़ा सामिल वगैरह था। जब वो मैं बोलने लगा तो मैंने क्या देखा, वो भाई कुछ मुंह मार रहा है। मैंने कहा इधर आओ। उसके कान में मैंने कहा कुल्ला करके आओ। वो चबा रहा था, उसको चबाने की आदत थी, पान मसाला क्या खा रहा था। मैंने कहा देखो सत्संग में ऐसे नहीं बैठते, आप कुल्ला करके आओ। कुल्ला करके आया, बैठा, तो मैंने अपना प्रवचन शुरू किया। उनको बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा क्या विचार? नहीं, जब भी इधर से आओ एक बार जरूर कार्यक्रम दो। अच्छा, अगले साल फिर मैं वहाँ जाता ही हूँ हर वर्ष, क्योंकि उस समाज की स्थापना मेरी की हुई है भंडारा में। तो मैंने फिर फ़ोन किया, भाई जी कैसे हो, ठीक हो, सब ठीक चल रहा है? मैं आगे जा रहा हूँ, अगर आपको प्रवचन करवाना तो मैं रुकूँ, नहीं तो मैं जाऊँ। अगले को देखना चाहिए ना, अगले की इच्छा है, नहीं जबरदस्ती क्यों किसी गले में पकड़ना, हमें वैसे टाइम नहीं होता। क्या नहीं, आप जरूर आइए, आप रखेंगे रात को प्रोग्राम। तो मैं उतरा, और उतर कर मैं वहाँ पर चला गया उनके पास। जब चला गया तो उन्होंने पानी वानी वो पिलाया, सब कुछ ठीक ठाक है। मैंने कहा एक बात बताओ, आपने पीछे सत्संग किया? कहते हाँ महाराज। ठीक लगा? कहते अच्छा लगा। और मैंने कहा आपको एक काम दिया था, आप वो तंबाकू खा रहे थे और आपको कुल्ला करवाया था, उसका क्या हाल है? खा रहे? नहीं, बस वो तभी कुल्ला कर दिया था, दोबारा हमने खाया ही नहीं। इसका नाम है व्रत, इसका नाम है सत्संग, इसका नाम है ईश्वर का दर्शन और धर्म का आचरण। कि जो चीज गलत है वो गलत है, जो वचन है सो दृढ़ है, जो कह दिया है उस पर चलेंगे तो परिवर्तन आता है। अपने में आएगा तो बच्चों में आएगा तो पड़ोसियों में आएगा। ध्यान रखो इस बात। और हिंदू समाज से कट रहे हैं, कारण क्या है? कोई लोग पूछते हैं आप कौन हो? मैं आर्य समाजी हूं, बस वो चला जाता है पीठ मोड़ के, कहता है तो और एक मजहब आ गया, एक मत पाखंड आ गया कोई और। नहीं नहीं, हम तो सनातन धर्म को मानते हैं। अरे मत बोलो, ये ध्यान ने कहीं नहीं लिखा मेरा धर्म आर्य समाज है। स्वामी ये लिखा कि मेरा धर्म सनातन धर्म है, जो ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत मानते चले आए। पढ़ लो सत्यार्थ प्रकाश, स्वमंत्यो मंत्यो प्रकाश। जब भी कोई मिलता है बोलो हम सनातन धर्मी है, ब्रह्मा को, शिव जी को, राम को, कृष्ण को मानते हैं, और बिना पूछ के, बिना बंदर वाले देव पुरुष हनुमान को भी मानते हैं। कहां जाएगा वो? ये आर्य समाज धर्म नहीं है। आर्य समाज ऋषि ध्यान द्वारा सनातन धर्म की रक्षा के लिए बनाया गया, देश की रक्षा के लिए बनाया गया एक आंदोलन है। लोग जुड़ेंगे, और जब बोर्ड लिखो बाहर तो क्या लिखो? सनातन धर्म के परम रक्षक महर्षि ध्यान का आर्य समाज आंदोलन। लोग जुड़ेंगे कि नहीं? सारे कट रहे, और सबको उपदेश देता रहा हूं। और सबसे पहले याद रखो, अगर स्वयं व्रती बनना है और साथियों को व्रती बनाकर जोड़ना है, आर्य बनाकर सनातन वेद धर्मी बनाना है,
तो सबसे पहले सत्य और प्रकाश मत बांटो, सबसे पहले ऋषि ध्यान का जीवन बांटो। पता लगेगा जो गुरुदेव शिक्षा दे रहा है वो कितना जबरदस्त व्रती है। स्वमंत्य मंत्य प्रकाश बांटो, आर्य देश रतनमाला बांटो, बाद में सत्यार प्रकाश बांटो। ऋषि ध्यान का चित्र दो, वो अपनी बैठक में लगाए, उसको प्रेरणा मिले। यह मिलता ही नहीं। ध्यान रखो, आप देते हैं सत्यार प्रकाश नए आदमी को, वो चौथे समोल्लास में जाके फंस जाता है। कहां पर? नियोग में। उसको कुछ पता नहीं, वो दयानंद को भी बुरा समझता है, आपको भी बुरा समझता है, दूर चला जाता है। अगर बांटो तो उस पेज के नीचे लिख दो, ये परंपरा लगभग 5150 वर्ष पुरानी है। और ये परंपरा तब थी जब स्त्री पुरुष का मिलन केवल संतान के लिए होता था। ये आजकल की गंदे युग की परंपरा नहीं थी, जहां केवल वासना की दृष्टि से सारे काम करते हैं। ये जब लिखकर दोगे तो वो सोच लेगा कि ऋषि ने ठीक लिखा है, ये प्राचीन परंपरा अब की नहीं तब की है, चलाइए। अब उसका दूसरा रूप हो गया। तो हम व्रती बने, जीवन में संकल्प लें कि हम संध्या के बिना सुबह रोटी नहीं खाएंगे। अब क्या हो रहा है, बहुत से परिवार में देखता हूं गुजरात में यज्ञ कर लेते, संध्या करते ही नहीं। अरे संध्या दोनों समय करनी है। वो मनु महाराज लिखते हैं, न तिष्ठति है पूर्व न पास्ते यस्य पश्चिमाम, ना जो सुबह बैठता है ना शाम को बैठता है, उसको तो शूद्र कुल में भर्ती कर दो और सारे जितने भी आवश्यक काम है उससे सब ले लो, क्योंकि ये नास्तिक है, गड़बड़ी करेगा। दोनों समय संध्या करनी है, एक समय यज्ञ कर लो, सुबह कर लो शाम को कर लो, बस उस समय करो जब आपके बच्चे भी आपके पास बैठे हो, उस समय यज्ञ कर लो। तो ये व्रती जीवन हम बनाएंगे तो लोग पीछे चलेंगे। एक जले हुए दीपक से ही प्रकाश होता है। एक जला हुआ दीपक ही दूसरे बुझों को जला सकता है। जब हम ही नहीं जले, हम ही नहीं चले, हम ही व्रती नहीं बने तो समाज कैसे बनेगा, बच्चे कैसे बनेंगे? कोई नहीं बनेगा। बनाने का तरीका यही है। भगवान कहता है मैं व्रती हूं, इसलिए तुम्हें कहता हूं मुझे मिलना है तो व्रती बन के आना। ये मंत्र में कहा गया है। प्रभु कृपा हो, हमारे अंदर ऋषि ध्यान के वो उपदेश जागे, हम सच्चे व्रती बने, हमारी संतान बने, हमारे अधीन काम करने वाले बने, हमारे पड़ोसी बने, गली मोहल्ले वाले बने, और उसके लिए हम लोगों को तैयार करें कि वो भी सनातन धर्म के व्रती बनकर अपने देश को बचाएं और भारत को विश्व गुरु बनाएं। और यही आज आवश्यक है। आप सब इस समय इकट्ठे हुए, आपको बहुत बहुत साधुवाद। आप सबका कल्याण हो। बच्चों को भी साथ लाया करो। आई बात समझ? हाँ, लाया करो, अच्छा रहेगा। तो मैं अपने प्रवचन को यहाँ पर पूर्ण करता हूँ। समय समाप्त है। कोई बात पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। चलो, आप सब समझदार हैं, आपको सब कुछ आता है, और जो मैंने बताया वो सब समझ गए, इसलिए आप शांति पाठ करते हैं। आइए, कमर सीधे, आंखें बंद। ओम देवशांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिराप शांति, ओषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवाः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेव। ओम शांति शांति शांति। जय घोष करो दूध की भाषा में। बोलो सच्चिदानंद ओम भगवान की जय हो। ऊंचा बोलो। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। वेद विज्ञान प्रकाशक
अग्निवैदित्यंगरा ब्रह्मादि ऋषियों की जय हो। माँ तपस्वी महावैज्ञानिक उमापति भोले शंकर महाराज की जय हो। वेदा पुरुषोत्तम सियापति श्री रामचंद्र महाराज की जय हो। रुक्मिणीपति योगेश्वर कृष्णचंद्र महाराज की जय हो। जगत गुरु ऋषिवर दयान महाराज की जय हो। देश धर्म पर बलिदान होने वाले सभी संतों गुरुओं और सैनिकों की जय हो। भूमि माता की जय हो। भारत माता की जय हो। वेद की ज्योति जलती रहे, आर्य समाज अमर रहे, अग्निहोत्र की सुगंध फैलती रहे, स्वदेशी गौ माता का पालन, स्वदेशी गौ माता का दूध पिए। याद रखो, हृदयवासी ओम को ध्याओ, जड़ पूजा को दूर हटाओ। बोलो, हृदयवासी ओम को ध्याओ, जड़ पूजा को दूर हटाओ, जीवित माँ बाप सास ससुर की सेवा अपनाओ, मृतक श्राद्ध को दूर हटाओ। हाँ, बलि से पचे यदि स्वर्ग को जाए तो पहले पंडे और मौलवी की बलि चढ़ाए, क्योंकि स्वर्ग पहले इंसानों को चाहिए, भेड़ बकरी को नहीं चाहिए। और कुरान में बिल्कुल नहीं लिखा कि भेड़ बकरी मार, ये महामूर्ख है, ये बांग देते हैं वहां तक आती है आवाज। और यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति नहीं है तो आप जिम्मेदारी ले लो कि 2 समय तो वेद का मंत्र बोला करो, लोगों के कानों में शुद्ध वेद मंत्र जाए। है वो आपकी बेइज्जती करता है रोज, कहता है अल्लाह के सिवाय कोई भी ईश्वर नहीं है, मोहम्मद के सिवाय कोई है ही नहीं, यानी ना ब्रह्मा ना शिव ना राम कृष्ण हुए ही नहीं है, सबसे बड़ा भगत वही था। वो कितनी उल्टी बात करता है और आपके लिए कुछ नहीं कहता। हे अल्लाह, मोहम्मद का कल्याण कर, मोहम्मद के परिवार का कल्याण कर, मोहम्मद के अनुयायियों मुसलमानों का कल्याण कर, तुम्हारा तो नाम ही निशान नहीं। तो आप 2 समय कम से कम बोला करो माइक लगाकर, कोई भी व्यक्ति आए बोले, देहांत की बात तभी चलेगी जब कान में बात जाएगी लोगों की। तो ये मेरा अनुरोध है, इस काम को कीजिए, आगे बढ़िए। और कुरान में बलि लिखी है किसकी? मनुष्य की, मनुष्य की नहीं। उसने कहा, अल्लाह ने इब्राहिम को अपने सबसे प्यारी चीज लेके आ, तो उसने पत्नी जी का प्यारी चीज क्या है? लड़के से प्यारा कुछ नहीं, तो ले जाता हूं मैं। कहता मारने लगा तो भेड़ बन गई, भेड़ बन गई। बस आज के मुसलमानों का असली ईद तब है जब बेटे को लेके जा, जोर से तलवार मार गले से, गले के ऊपर, अगर वो भेड़ बकरी बन गई तो कुरान सच्ची, इस्लाम सच्चा, अल्लाह सच्चा और मोहम्मद सच्चा, नहीं तो सब कुछ झूठा। ठीक है, ये पाठ पढ़ा दिया करो। ये नहीं अगला बकरे मारने जा रहा, आप कह रहे हो ईद मुबारक, ध्यान रखो। चलिए हाथ जोड़िए हृदय के पास, मैं कहूंगा वैदिक अभिवादन, आपके नमस्ते जी। वैदिक अभिवादन, आनंदित रहो।